हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत ओझा आप लोग को हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा था। और हॉर्टिकल्चर में जैसा कि हम लोगों ने पोमोलॉजी को देखा था, पोमोलॉजी में हम लोगों ने मैंगो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब मैं आगे इसके बनाना पढ़ाऊँगा, बट मेरी कुछ तबीयत नहीं सही थी, इसलिए बीच में मैं आ नहीं सका। और आज से मैं क्लास अपनी कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। और आज इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका IARI। पहले नंबर पे क्या है? IARI। IARI का मतलब क्या होता है? यहीं से इसकी बेसिक स्टार्ट हुई है। इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो हम लोग देखते हैं IARI, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब होता है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये देखते हैं, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। सेकंड नंबर पे आपका आता है IGFRI का मतलब होता है इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन GR इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका पड़ता है झांसी जो यूपी में है। झांसी, यूपी। थर्ड नंबर पे आपका आता है IGSI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। तो ये जानेंगे इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। ये आपका पड़ता है हापुड़, यूपी। कहाँ पे? हापुड़, यूपी। हापुड़, यूपी। एग्रीकल्चर में फ्रेंड्स मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ओवरऑल सब कुछ कवर करूँगा। बस आप लोग वीडियो देखते जाइए, पसंद आए तो लाइक करिएगा। IIHR। आज हम यहाँ देख रहे हैं लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की। आगे मैं नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा आप लोग को, लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं। इंडियन IIHR, इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये आपका पड़ता है बेंगलोर में। कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु। ये आपका पड़ता है बेंगलुरु में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IISR।
आगे बढ़ देगा आपका IISR। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये आपका राजधानी यूपी में पड़ता है, लखनऊ। लखनऊ यूपी। आगे हम देखेंगे IBRI। IBRI, IBRI का मतलब क्या है देखिएगा, अगर बी पहले लिखा है IBRI तो यहाँ वेजिटेबल वाली फीलिंग मत लाइएगा कि वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ ये होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको जानेंगे, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में। कहाँ? बरेली यूपी। बरेली यूपी। फिर आगे आपका आता है SBI। SBI ATM मत समझ लीजिएगा या SBI बैंक मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ब्रीडिंग शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर है कहाँ? कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कोयम्बटूर आपका पड़ता है तमिलनाडु में है। NESBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका पड़ता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। आगे आपका आता है IISR। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ये आपका पड़ता है केरल में। केरल में किस जगह पड़ता है? पॉइंट ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये पड़ता है कालीकाट। कहाँ पड़ता है? कालीकाट। केरला। नेक्स्ट आपका आता है IIBR। यहाँ आ गया, यहाँ आप वेजिटेबल वाली फीलिंग्स ला सकते हैं। तो IIBR जो आपका पड़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वी से वेजिटेबल, वी से बनारस, तो बनारस में आपका पड़ता है। शंकर भगवान की नगरी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपको पड़ता है बनारस। नेक्स्ट आपका आता है IIFS। ये लिख चुके हैं तो इसे मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है IIFSR। IIFSR इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च सेंटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च सेंटर, ये आपका पड़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फार्मिंग ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ये आपका पड़ता है मोदीपुर। और ये आपका पड़ता है मेरठ। नेक्स्ट आपका आता है ICP। इसका मतलब होता है इंडियन इंटरनेशनल सेंट्रल ऑफ पोटैटो। इंटरनेशनल सेंट्रल ऑफ पोटैटो, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो, ये आपका पड़ता है लीमा, और लीमा पड़ता है आपका, लिख देते हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो लीमा, और लीमा आपका पड़ता है लीमा है, इसको लिख लीजिए। आगे हम बताते हैं आपको, ये भी बता रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। ICARDA, ICARDA का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर। नेशनल रिसर्च इंटरनेशनल सेंटर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ ड्राई लैंड एरियाज। इंटरनेशनल ड्राई लैंड, इसका आपका पड़ता है पेरू। ये कहाँ है? पेरू में।
पेरू। लीमा कहाँ है? पेरू में। तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ये आपका पड़ता है सीरिया में। कहाँ पड़ता है? सीरिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे IRRT। IRRT इसका मतलब होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च, RIIA, यहाँ आई रहेगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइस से याद आया, जब इंटरनेशनल की बात होगी तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस। फिलीपींस में पड़ता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, फिलीपींस पड़ता कहाँ है? फिलीपींस मनीला, ठीक है। नेक्स्ट दो बचा हुआ है, इसे आप लिख चुके हो तो मिटा देता हूं। नेक्स्ट आपका आता है ICRISAT। ये है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये आपका पड़ता है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, AP। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीच बीच में ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता रहूँगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए ज़रूर, लाइक पसंद आना ना पसंद आना तो ये आपके ऊपर है, लेकिन देखिए ज़रूर। ओके फ्रेंड्स।